Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss current affairs and related concepts on Indian polity. So let us start. In the last session, I have discussed regarding the Unlawful Activities Prevention Amendment Act 2019. Originally ये एक्ट कौन सा था? Unlawful Activities Prevention Amendment Act 1961, and it deals with the special provisions for special procedures to फॉर दी टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो इसमें हमने 4 अमेंडमेंट्स की थी। कौन कौन से अमेंडमेंट थी? रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट ने इंडिविजुअल भी कर दिया है। सेकेंडली इट वाज रिगार्डिंग दी अप्रूवल फॉर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय NIA। देन थर्ड आपकी जो अमेंडमेंट थी दैट वाज रिगार्डिंग दी इन्वेस्टिगेशन बाय NIA, कौन सा ऑफिसर करेगा। एंड लास्ट अमेंडमेंट वाज रिगार्डिंग द इंसर्शंस टू द शेड्यूल ऑफ द ट्रीटीज़। नाउ इन दिस सेशन आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक, that is Prevention to Damage of Public Property Act 1984। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक्ट था, इस एक्ट का पर्पस क्या था। इस एक्ट का मेन पर्पस ये था कि अगर कोई भी पर्सन मिसचिफ कमिट कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, he will be punished with a jail term up to 5 years and a fine or both। इज़ इट क्लियर? तो ये इसका पर्पस था कि जो भी अगर कोई भी पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कोई मिसचीफ कर रहा है, इज़ इट क्लियर, देन सच पर्सन विल बी पनिश्ड अप टू 5 years एंड फाइन और बोथ। इज़ इट क्लियर? सो अब ये आ रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या, वेदर इट इज़ डिफाइंड अंडर दिस एक्ट और नॉट। सो पब्लिक प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट इंक्लूड्स, क्या कुछ चाहते हैं ध्यान से सुनना प्लीज़। एनी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन, कोई भी बिल्डिंग है, इंस्टॉलेशन है, या फिर कोई और प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर। कोई भी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन या फिर कोई भी प्रॉपर्टी यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर, light, power or energy, any oil installation, is it clear? Any oil installation, any sewage works, any mine or factory, any means of public transportation or of telecommunication, or any building, installation or property in connection, used in connection therewith। is it clear? तो पब्लिक प्रॉपर्टी आपको पता लग गया कौन सी है। कोई भी बिल्डिंग है, इंस्टॉलेशन है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, पावर और एनर्जी, ऑयल इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा, उससे कनेक्टेड है, दैट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे हमारे पास करंट अफेयर्स में ये टॉपिक क्यों आ रखा है। अब इसमें देयर वाज प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट दी CAA, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यूपी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डायरेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कि पर्सनस पे नोटिस सर्व किया जाए जो कि इसमें इन्वॉल्व है और जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट किया जाए कि वो पेनल्टी पे करें। इज़ इट क्लियर? इस वजह से हमारे पास ये करंट अफेयर्स में है। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द पावर फॉर द गवर्नमेंट। अब जब ये नोटिस इशू कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इनके पास ये पावर्स कहाँ से आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 2 दिसंबर 2010 को नोटिस दिया था, कोर्ट ऑर्डर दिया था, कौन से केस में दिया था? मोहम्मदन शहाजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इज़ इट क्लियर? इस केस में उन्होंने दिया था, तो उस वजह से उन्होंने कहा इनके पास पावर है नोटिस देने के लिए। सेकेंडली दे हैव सेड कि जो पुलिस है, पुलिस के पास पावर है कि दे कैन टेक पेनल एक्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। इज़ इट क्लियर? थर्डली दे सेड कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं ड्यू टू लैकुना इन 1984 एक्ट has also empowered the civil administration to take action against the
accused। इज़ इट क्लियर? तो अब उन्होंने बता दिया कि जो उन्होंने यहाँ पे लोगों को नोटिस सर्व करना था, तो वहाँ से पावर किसके पास आई है? गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आई है? 3 रीजन्स इन्होंने बता दिए। पहला क्या है कि दे वर इशूइंग दी नोटिस, किस वजह से नोटिस इशू कर रहे हैं? बिकॉज कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था December 2, 2010 मोहम्मदन शाहजून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के लिए। सेकंड में उन्होंने कहा है कि क्यों वो नोटिस इशू कर रहे, कहाँ से पावर आई है उनके पास? कि पुलिस के पास पावर है, दे कैन टेक पीनल एक्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। थर्डली दे सेड कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर्स है, दे हैव एम्पावर्ड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इज इट क्लियर? ना ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, ये इट पनिशेज एनीवन हु कमिट्स मिसचीफ बाय डूइंग एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी विद अ जेल टर्म अप टू 5 years एंड फाइन और बोथ। अब ये जो प्रोविजंस है इस एक्ट के अंडर, दे आर कपल्ड विद इंडियन पीनल कोड। इज इट क्लियर? देन आई हैव टोल्ड यू पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी, वही चीज़ आ गई है। देखिए, लुक एट योर स्क्रीन्स, any building, installation, other property used in connection with the production, distribution or supply of water, light, power, energy, oil installation, any sewerage works, any mine or factory, any means of public transportation or of telecommunication, or any building, installation or other property used in connection therewith। Is it clear? So that was a Prevention of Damage to Public Property Act 1984. So next topic that we are going to take in this session is regarding the preventive detentions। So what do you mean by the preventive detention? Preventive detention है यहाँ पे persons को punish किया जाता है, imprisonment दी जाती है, किस purpose से? With the aim of preventing them from committing further offences or of maintaining पब्लिक ऑर्डर। इज़ इट क्लियर? इस वजह से उनको ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जहाँ पे लोगों को पनिश किया जाता है कि वो फिर से दोबारा ऑफेंस कमिट ना करें या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या है? Same thing, preventive detention law means to detain a person so that to prevent that person from commenting on any possible crime, or in other words you can say preventive detention is an action taken by the administration on the grounds of suspicion that some wrong action may be done by the person concerned। Is it clear? अगर हम अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 22 है जो उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो अरेस्ट किया गया है, जिनको डिटेन किया गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और ये जो प्रोटेक्शन है, इट इज़ अवेलेबल बोथ टू सिटीजन्स एंड एलियंस। एज वी नो दैट सम ऑफ फंडामेंटल राइट्स दे आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस। तो आर्टिकल 22 भी आपका दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस। तो इनकी क्या प्रोटेक्शन क्या किस ग्राउंड पे ये है कि जो इनकी डिटेंशन है, जो पर्सन अरेस्ट किए गए हैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। जब अगर एडवाइजरी बोर्ड ने रिपोर्ट दे दी है कि इनकी डिटेंशन को एक्सटेंड किया जाए, दे हैव सफिशिएंट रीज़न, देन सच पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड, अदरवाइज नो। इज़ इट क्लियर? जो इसमें बोर्ड होगा, दैट इज़ बोर्ड में जो मेंबर्स होंगे वो हाई कोर्ट के जजेस होंगे। अब जो किस वजह से उन्हें डिटेन किया गया, जो किस वजह से अरेस्ट किया गया है, वो उनको बताएंगे कि ये ग्राउंड्स है, इस वजह से आपको यहाँ पे डिटेन किया गया। देन डिटेन्यू, जिसको डिटेन किया गया है उसको वो आप अपॉर्चुनिटी भी दोगे कि ही कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। इज इट क्लियर? So let us see now. Prevention detention has come under wide criticism for its alleged misuse. Preventive detention is to detain a person without trial and conviction by a court। Is it clear?
Its purpose is not to punish a person for a past offense but to prevent him from committing an offense in the near future. Is it clear? So Article 22 of the Constitution grants protection to the persons who are arrested and detained under a preventive detention law. This protection is available to both citizen as well as alien and includes the following. वही आ गया कि detention a person की cannot exceed 3 months unless advisory board reports sufficient cause for extending detention. Is it clear? Secondly, the grounds of detention should be communicated to the detainee subject to certain exceptions. एंड थर्डली उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये इन्वोक हुआ है लॉ के अंडर। कौन से लॉज के अंडर? देयर आर 4 लॉज, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। इज इट क्लियर? So is session में we have covered 2 topics. One is regarding the prevention of damage to public property as Act 1984, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज कर रहा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों को पनिश करते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था दैट वाज रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन, दैट इज़ कि जो पर्सन्स उनको पनिश किया जाएगा जो ताकि वो फर्दर ऑफेंस कमिट ना करें। इज इट क्लियर? टू प्रोटेक्ट फर्दर कि जब वहाँ पे उन्हें उन लोगों को पनिश किया जाता है फॉर द पास्ट अफेयर। ये नहीं है कि जो ऑफेंस वो कर चुके हैं उनके लिए पनिश करें, नहीं, उनको इसलिए पनिश किए जा रहे हैं कि वो आगे ऑफेंस ना, फ्यूचर में ऑफेंस ना कमिट करें। इज इट क्लियर? सो गाइज इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम्स इन इंडिया। थैंक यू।